कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों का FUI में आप सभी बच्चे सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में अगर आपका फेल या प्रमोट कुछ अगर लगा हुआ था तो आप सभी बच्चों के लिए क्या स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। ये वीडियो देखिए आप सभी बच्चों को जो डाउट रहेगा वो क्लियर करने के लिए होगा कि क्या आप सभी बच्चों को जो परीक्षा वर्तमान सेशन जो चल रहा है 23-27 उसके साथ पेपर होगा या अलग से पेपर आपका यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगा। ये तमाम बातें आज के सेशन में मैं आप सभी बच्चों को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको अच्छे मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप फेसबुक पेज का लिंक है, जुड़ जाइए, सारा का सारा अपडेट आपको वहां पे भेज दिया जाएगा। अब देखिए मैंने आपको सुबह भी एक सेशन करके बताया था कि आप सही बच्चों का सेमेस्टर 3 का जो पेपर होने वाला है वो यहाँ फरवरी मंथ में होने वाला है और इसी संबंधित यहाँ यूई सेमेस्टर 3 आप देख सकते हो सत्र 2022 से 26 का पेपर होने वाला है आप सही बच्चों को फरवरी में, और यूई सेमेस्टर 1 का भी पेपर होने वाला है 2023-27 सेशन का फरवरी में। तो अगर आप में से जो भी बच्चों का सेशन 22-26 में सेमेस्टर 1 में लगा हुआ था तो उनको क्लियर करने के लिए ही डाउट चल रहा है कि अगर आपका पेपर 23-27 सेशन के साथ अगर होगा तो दोनों डेट तो ऑब्वियसली बात है क्लास हो जाएगा, कुछ ना कुछ डेट क्लास हो सकता है, मतलब एक ही तिथि पे पड़ गया तो आप किसका पेपर दीजिएगा, यूई सेमेस्टर 3 दीजिएगा या फिर यूई सेमेस्टर 1 दीजिएगा। और ये मोस्टली बच्चों का देखिए कमेंट सेक्शन में डाउट था, मैंने कमेंट भी पढ़े, बच्चों के मैसेज भी आए थे और मैं इसलिए खुद आपको बच्चों को रिप्लाई करने के लिए वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हमारा यूनिवर्सिटी आपको पता है इतना ज़्यादा महान है कि उसकी महानता के बारे में व्याख्यान करने चलूँ तो 4-5 दिन तो ऑब्वियसली बात है बीत जाएंगे, लेकिन फिर भी कभी खत्म नहीं हो सकता। तो इसी महानता के क्रम में हम लोग जानते हैं कि 22-26 का जो सेशन का सिलेबस था और जो वर्तमान सेशन 2023-27 सेशन का सिलेबस है, हमारे यूनिवर्सिटी ने गड़बड़ी पहले ही किया था स्टार्टिंग में गड़बड़ी। 22-26 सेशन का जो सिलेबस था उसमें मेजर पेपर नाम का, IRC पेपर नाम का, IBS पेपर नाम का ये उन्होंने ऐड ऑन किया था, ठीक है, कॉमन कोर्सेज नाम का। जबकि वर्तमान तो ओवरऑल बोला जाए तो आपके देखिए बहुत सारे पेपर थे। मैं यहाँ पर बेसिकली लिख के समझने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपका देखिए मेजर पेपर था, आपको मालूम है, IRC नाम का पेपर था, IBC नाम का पेपर था, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेपर थे, कॉमन कोर्सेज 1 थे, कॉमन कोर्सेज 2 थे, लेकिन ये सारे के सारे पेपर जो थे वो अब गायब हो चुके हैं, आपको मालूम होगा। अब माइनर पेपर है, MDC पेपर है, जो आपका सेमेस्टर 3 का जो सिलेबस है लगभग देखा जाए उसी पैटर्न में अभी सेमेस्टर 1 का है। गड़बड़ी यूनिवर्सिटी वालों ने किया, भोगना आपको पड़ रहा है क्योंकि आप सही बचे, और ये हर यूनिवर्सिटी के साथ होगा। बोला जाए तो क्या BBMQ के साथ होगा, इस पर नहीं, विनोबा भावे के साथ भी होगा, रांची, सभी यूनिवर्सिटी में देखिए ऐसा गड़बड़ी किया गया है। ऊपर से कहा जाए तो वह डिपार्टमेंट UGC डिपार्टमेंट का है, वहां से ये पूरा फिक्स ही नहीं किया गया था कि कौन सा सिस्टम, बस न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो लगा दिया गया झूठ मूठ का बच्चों पे, बच्चे पढ़ते रहे, ठीक है, लगाया गया, चलिए बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना था, ये चलिए ठीक हो सकता है एक प्रकार से, कॉलेज में पढ़ाया जाएगा तब ना। अब बच्चों को दिक्कत क्या हो रहा है कि हम लोग से सेमेस्टर 1 वाला जो 23-27 सेशन का सिलेबस है वो पढ़ें या फिर हम अपने सेशन का सिलेबस पढ़ें। अब आप सभी बच्चे खुद बताइए, क्या अभी आपका जो सेमेस्टर 1 था 2022-26 सेशन का सिलेबस था, क्या हर बच्चे के पास वो सिलेबस अवेलेबल है? तो बच्चा बोलेगा सर हमारे पास तो नहीं है। हो सकता है गेस्ट पेपर आपके पास अवेलेबल, नो डाउट हो सकता है, IBC गेस्ट पेपर भी नहीं था, कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर आपके पास नहीं होगा। तो क्या उस सेशन का सिलेबस जो था उसका सिलेबस जब नहीं रहेगा तो बच्चे पढ़ेंगे किससे? ये बात यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले, पहले बात तो यूनिवर्सिटी सोचना चाहिए। यूनिवर्सिटी में आपको मालूम होगा कि बात किया जा रहा है कि यहाँ पर क्लस्टर करके पढ़ाई किया जाएगा। अरे भाई समझाने की तैयारी तो करिए बच्चों को कि किस प्रकार उनका डाउट क्लियर होगा। देखिए अगर फिलहाल यहां पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आपका पेपर देखिए, अगर अभी जो सेशन 2023-27 सेशन और यहां पर 22-26 सेशन दोनों का अगर पेपर एक साथ होता है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको यहां पर सेमेस्टर 1 का पेपर शायद नहीं देने दिया जाएगा, क्योंकि उसका जैसे कि बहुत से बच्चों को पता चल रहा तो वो कॉलेज में पूछ रहे हैं तो कॉलेज वालों ने बोला हुआ है कि आप लोगों का जो सेशन 22-26 का है उसके साथ ही पेपर होगा, लेकिन इनका सेशन है कहाँ सर? इनके साथ बैकअप में ना कोई सेशन है ना ही अगला कोई सेशन है जो इनके सिलेबस को मैचअप कर पाएगा। तो इसीलिए एक स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट होना चाहिए जिसके थ्रू, अगर मैं तो बोलता हूं कि इस महीने मंथ लो भाई सेमेस्टर 3 का क्या है, आप सेमेस्टर 1 और 2 का दोनों का एक साथ पेपर ले लो फरवरी में, सेमेस्टर 3 आप अप्रैल में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों का सेमेस्टर 1 और 2 भी क्लियर हो जाएगा, साथ साथ बच्चे सेमेस्टर 3 में भी चले जाएंगे, रिजल्ट भी दे दीजिएगा उतना जल्दी तो बच्चों को भविष्य भी बच जाएगा। लेकिन कह सकते हैं ना कि भैया आप एक ही तरफ से कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं लगातार आपसे बच्चों को भविष्य में बचाने की कोशिश कर रहा हूं और कह सकते हैं कि हमारा यूनिवर्सिटी महान है एक प्रकार से ना, कि उनको साल नहीं दिखता कि बच्चों का साल बर्बाद हो रहा है। जितना जल्दी बच्चे ग्रेजुएट हो जाएंगे तो किसी न किसी देश की तरक्की में कार्य करेंगे।
मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चे देखिए कह सकते हैं गैर जिम्मेदार करते हैं, वो पढ़ने में नहीं होते, ठीक है, उनको आप फेल कर सकते हैं। आप टेस्ट ले लीजिए, आप सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को फिर से पेपर ले लीजिए, जो बच्चे पास करेंगे, वरना आप उनको अलग सेशन के साथ या फिर 23-27 सेशन उनके साथ दिलवा दीजिएगा। तो फिलहाल यही बात देखिए समझ में आ रहा है यहाँ पर कि अगर आपका पेपर दोनों पेपर अगर एक साथ होता है यहाँ पर फरवरी महीना में, तो आपको 2023-27 सेशन के साथ देने नहीं दिया जाएगा। तब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, अब सारा का सारा ऑप्शन बचता है, अगर पेपर नहीं होता है। अब देखिए होगा क्या, जब तक फॉर्म फिलअप का नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक अभी यूनिवर्सिटी कुछ भी क्लियर नहीं करेगा। फॉर्म फिलअप का नोटिफिकेशन में स्पष्टीकरण दिया रहेगा कि कौन सा सेशन भर सकता है, तब तक तो आपको भी देखिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ दिन रुक जाइए, जल्दी आपको देखिए नए साल में आपको गिफ्ट मिलेगा फिर से यूनिवर्सिटी से कि फॉर्म फिलअप होगा या नहीं होगा, तो क्लियर हो जाएगा। तब तक आप आराम से पढ़िए, सेमेस्टर 3 में जो जा चुके हैं सेमेस्टर 3 का पढ़िए, सेमेस्टर 1 का पढ़ते रहिए, ये नहीं कि मत छोड़ दीजिए, कुछ कुछ पढ़ते रहे, दिमाग में याद रहेगा तो आप लोग एग्जाम टाइम में जल्दी डेट दिया जाए तब पढ़ के तैयार हो जाइएगा, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट था जो मैंने शेयर कर दिया, आशा करता हूँ कुछ डाउट बच्चों को क्लियर हो गया, कुछ बच्चों को डाउट नहीं रह गया हो तो फिर से आप एक वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।